लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ आज लिथियम आयन बैटरी से ही रन करता है। लेकिन चाइना ने पहले से ही सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस बैटरी की मैन्युफैक्चर में 4 मिनरल्स की इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें जो सबसे पहला आता है वो लिथियम ही आता है। 90% लिथियम जो है वो साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल, जिसमें चाइल, बोलिविया एंड अर्जेंटीना आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया से आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो ग्रेफाइट है, जिसकी प्रोडक्शन चाइना से ही होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कोबाल्ट 70%, जिसका प्रोडक्शन कोंगो से आता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट निकल, जिसकी 40% प्रोडक्शन इंडोनेशिया से आती है। लेकिन जो डोमिनेंस है रिफाइनिंग का और प्रोडक्शन का, वो चाइना ने ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि 79% की जो लिथियम आयंस की प्रोडक्शन है वो चाइना ही करता है, क्योंकि उनके पास ह्यूज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है रिफाइनिंग की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर 1 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा है। अब चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। यूहान ऑगस्ट आर्कवेटसन, ये वो बंदे हैं जिन्होंने लिथियम को डिस्कवर किया था। ये वर्ड लिथियम आया है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन, एंड बहुत ही ज्यादा लाइटेस्ट मेटल होता है ये। एंड इस मेटल की जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है, एंड इसके पास हाईएस्ट एनर्जी स्टोरेज भी होती है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है, चाहे वो फोन्स हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, या इवन कार्स तक क्यों ना हो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो लिथियम के साथ रिलेटेड है। 0.007% में ही ये मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। नॉन रिचार्जेबल बैटरीज बन सकती है इसे, जो कि इस्तेमाल होती है फिर हॉट पेस मेकर्स में एंड क्लॉक्स में भी इवन। अब लिथियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं हम स्पेशल ग्लासेस में। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल में। लिथियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में, जो कि ट्रीट करती है डिप्रेशन की डिजीज को। एंड अब खुशखबरी की बात यह है कि ये जो लिथियम है ये पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर के सिलाई हिमाना एरिया, रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो कि 280 किलोमीटर है दूर श्रीनगर से। एंड कुल मिलाकर 5.9 मिलियन टन्स पाए गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 60 लाख टन्स। अब सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज का बेसिक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिथियम आयन बैटरीज जो है वो 4 कंपोनेंट से रन करती है: कैथोड, एनोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैथोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव एंड। अब वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, जो फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप्स में, फोन्स में एंड इवन कार्स में इस एनर्जी को। इलेक्ट्रोलाइट एक स्पेशल लिक्विड होता है एंड जो मीडियम प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को कि आइए और यहां से ट्रैवल कीजिए आप इलेक्ट्रॉन साहब। सेपरेटर जो है वो एक थिन लेयर होती है, जो कि एनोड और कैथोड को आपस में कांटेक्ट नहीं करने देती है, क्योंकि अगर इन्हें कांटेक्ट कर दिया तो बूम। एनोड जो लिथियम आयन बैटरीज में होता है वो बनता है ग्रेफाइट एंड कोटेड होता है कॉपर फॉइल से। वो कैथोड बनता है लिथियम प्लस कोबाल्ट या निकल से। सबकी रिफाइनिंग में पहले ही हमने देखा कि चाइना जो है वो सबसे अपना बड़ा हाथ पकड़े हुए है। अब लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स में इसका इस्तेमाल जो है वो तो आम ही है। अब यहां पर जो रेस है वो इलेक्ट्रिक कार्स के रिलेटेड यहां पर है। तो इसी पर आपके लिए मैं एक सवाल डाल रहा हूं यहां पर कि आपको बताना है कि पहली इलेक्ट्रिक कार है वो किन सालों के अराउंड यहां पर इन्वेंट हुई थी। तो कंप्यूटर महाशय यहां पर सवाल को इनके सामने रखा जाए। एंड यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 1832 से लेकर 1839 तक स्कॉट्समैन रॉबर्ट एंडरसन को क्रेडिट मिला है इन इन्वेंटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार। लेकिन अब आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई थी फिर यहां पर इन इलेक्ट्रिक कार्स को रन करने में। प्रॉब्लम जो थी वो लेड एसिड बैटरीज थी, जिसका चार्ज प्रॉब्लम होता था, यानी कि वो ज्यादा टाइम लेती थी चार्ज होने में, एंड रेंज एंजाइटी भी बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल भी नहीं कर पाती थी। दैट्स व्हाई डीजल और पेट्रोल गाड़ियों ने यहां पर रेस जीत ली। अब जब से लिथियम आयन बैटरीज आई है तो ईवीएस को देखने का अंदाज ही यहां पर बदल गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज गाड़ियों को देखने का अंदाज ही बदल चुका है अब यहां पर। लेकिन जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा मैंने कि लिथियम को कंट्रोल किया जाता है यहां पर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज से मेजरली।
एंड जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो चाइना आगे बढ़ा देता है। कैथोड की प्रोडक्शन, एनोड की प्रोडक्शन, सेपरेटर की प्रोडक्शन में चाइना का ही सबसे बड़ा हाथ है यहां पर। इंडिया के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक लिथियम रिफाइनरी है जो कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। एंड ये बात जानकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि जो चाइल है इन्होंने $1 बिलियन अर्न किया था 2018 में सिर्फ लिथियम की वजह से ही। बट ये बात भी याद रखनी है हमें कि हमारे एनवायरमेंट पर भी असर पड़ता है इस लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने से। 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने से 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है। तो एनवायरमेंट पर भी एक असर पड़ता है यहां पर एक चीज है जो लिथियम आयन बैटरीज को बीट कर सकता है यहां पर, यानी कि इंडिया के लिए यह प्रॉब्लम आ सकती है। क्या है वो चीज? हाइड्रोजन कार्स। इन कार्स के बारे में जानने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप यहां पर जो है वो वॉच टाइम देख सकते हैं कि जो अनसब्सक्राइबर्स है उनसे कितना मिलता है। अब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, यानी कि यहां पर कार्स को चलाया जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, यानी कि हाइड्रोजन कार्स जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रन करेगी। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहली हाइड्रोजन कार जो है वो कब इन्वेंट हुई थी? तो कंप्यूटर मार्च है, क्वेश्चन को यहां पर लाया जाए। यस, इस बार आप सही है, 1966। अब इसकी कहानी को समझते हैं कि अगर ये भी इतने साल पहले आई थी तो ये भी फेल क्यों हुई एंड आज भी क्यों नहीं हाइड्रोजन कार्स जो है वो उस लेवल में बिकती है जिस लेवल में ये बिकनी चाहिए। देखिए 0.1% ही हाइड्रोजन जो है वो प्योर फॉर्म में होता है एंड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहां पर नन अदर देन वाटर से ही, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 यहां पर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। अब यहां पर जो है इन गाड़ियों का बेसिक मैकेनिज्म यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सिंपल फॉर्म में। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो बनी हुई होती है एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन एंड कैटलिस्ट से। अब देखिए हाइड्रोजन को एनोड में भरा जाता है एंड कैथोड को ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ पॉजिटिव एटम्स ही पास होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर के थ्रू पास किया जाता है एंड दैट्स इट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू दूसरी तरफ जाते हैं इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इससे ही गाड़ी आगे चलती है। अब 1966 से फेलियर देखने के बाद, यानी कि इतने इयर्स के बाद टोयोटा मिराई 2014 में लाई गई, लेकिन फिर भी वो उस लेवल में रन नहीं हो पाई, जबकि फ्यूल भरने में तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। 600 किलोमीटर तक ये रेंज पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन कार्स फेल क्यों हो रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम यहां पर जो है वो हाइड्रोजन पंप्स के रिलेटेड है, यानी कि उनसे ज्यादा पंप्स देखने को ही नहीं मिलते हैं जितने होने चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि यहां पर जो प्राइस हाई लेवल में है हाइड्रोजन फ्यूल को यहां पर गाड़ी में भरने के लिए। तो अगर इन्होंने अपनी रेट को थोड़ा सा कम कर दिया एंड यहां पर पंप्स की क्वांटिटी हमें ज्यादा देखने को मिल गई तो हाइड्रोजन कार्स फ्यूचर बन सकते हैं यहां पर वर्ल्ड का। तो अब यहां पर देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज रन करेगी या हाइड्रोजन कार्स यहां पर रन करेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।